आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और न्यू चैनल। और मम्मी की तबीयत पे किरण बहुत ज़्यादा हंस रही है गाइस, पता नहीं क्यों हंस रही है। और हमारा टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं आ पा रहा है गाइस, उसके लिए दिल से सॉरी। और मुझे ठीक आ चुकी है गाइस, तो उसके लिए भी सॉरी। और टाइम टू टाइम मेरे पास कमेंट आया था आपके टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न है मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है। और बहुत ही बदकिस्मत हूँ मैं, बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और आप लोग भी मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे ब्लॉग्स को प्यार नहीं करते हैं। मुझसे तो प्यार करे ना करे, मेरी बेटी से ज़रूर कीजिए गाइस। एक छोटी सी बच्ची स्कूल भी जाती है, स्कूल मतलब अब इसका नाटक चालू हो चुका है। जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ इसके नाटक चालू हो जाते हैं गाइस। तो दोस्तों मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी और आज हम हॉस्पिटल में गए थे और 2 बजे का टाइम है वहाँ का और हमें दवाई भी नहीं मिली थी, हमने बाहर से ली थी। तो अब मम्मी से बात करिए। और गाइस मेरी सांस में यहाँ से दिक्कत है, मुझे दवाई लिखी गई थी पर मेरी एक मेन प्रॉब्लम है, मुझसे दवाई नहीं ली जाती है, यहाँ अटक जाती है। तो लिक्विड दवाई मैं ले लेती हूँ और इसीलिए हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है गाइस, उसके लिए दिल से सॉरी। और कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट करते, जय माता दी बोलते हुए ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं गाइस। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं कितनी सारी मार्बल्स की मूर्तियाँ बस्ट रखे हुए हैं। और ये हमारे रिलीजन्स की ही फैक्ट्री है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अजीब सी मतलब बहुत ही मतलब दुनिया के सबसे महापुरुष की प्रतिमा मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग के जरिए। तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद गाइस। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो बाहर देख सकते हैं, दिख रहे हैं क्या? नहीं, बाहर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी जी की भी फ़ोटो खड़ी हुई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी है, स्वामी विवेकानंद भी हैं। और गांधी जी की प्रतिमा बहुत ही आकर्षण का मतलब आकर्षक है। आप देख सकते हैं जैसे गांधी जी दिखते थे वैसे ही उनकी प्रतिमा है। उधर सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो खड़ी है, उसका चेहरा बना हुआ नहीं है लेकिन आधी अधूरी बनी हुई है, देख लीजिए आप। और इस मार्बल्स के अंदर है ना बनाई जाती है गाइस, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्बल्स है। मैं आपको दिखा देती हूँ फ़ोन के ज़रिए। और इस कटर से, ये जो आप कटर देख रहे हैं रखा हुआ, इस कटर से है ना पत्थर को काटा जाता है गाइस। तो यही सब चीज़ दिखाने के लिए मैंने मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन डालना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और किरण कुछ लेके आई थी, मैं डायरी लेकर आई थी, ये पेन तो घर का ही है, देखिए इसमें कलर है। और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े कटर भी चलते हैं गाइस, जो पत्थरों को काटने का काम करते हैं। देखो गाइस कितना अच्छा कलर है ना। और आज हम जब गए दिखाने के लिए तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो हमारे चमत्कारेश्वर महादेव जी का मंदिर है, महादेव जी अर्धनारीश्वर महादेव जी का मंदिर है। ब्लॉग बना रही हूँ मैं, कर रही है नहीं वापस वैसी ही एक्टिंग। बेटू एक्टिंग मत करो, ब्लॉग बनाओ, मम्मी का साथ दो। तो दोस्त फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि बेटी को लड़ती रहती। नहीं, लड़ना नहीं है, हमारी बेटी प्यारी है। मैं जब भी कोई ब्लॉग बनाती हूँ तुम ब्लॉग में क्यों नहीं ध्यान देते हो, मेरे को तो ये बता दो ना, बता। ओवर स्मार्ट क्यों बन जाती है तू? सॉरी बोलो। सॉरी, मैं ही अकेली बोले जाती हूँ और पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। मम्मी के साथ ब्लॉग में बोलो। तो दोस्तों मैंने नया मास्क लाया है, ये हमने बड़ी मुश्किल से पसंद करा था। हम जहाँ दिखाने गए वहाँ पर मैंने मास्क नहीं लिया था, तो मम्मी ने मुझे दिलाया है ये मास्क। और ये मम्मी, हेलो गाइस, मास्क का पता नहीं है, आजकल हम मास्क नहीं लगाते, शायद इसीलिए मेरी सांस में प्रॉब्लम हो रही है। और कल मैं ज़रूर वैक्सीन लगवाऊंगी
मुझे हर बार डर लगता है वैक्सीन लगवाने से कि मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब रहती है और ज़्यादा नहीं हो जाए वैक्सीन लगवाने से, तो मैं ये डर के वापस मतलब पता नहीं मेरे क्या होने लग जाता है गाइस। डर होता है नहीं तो मैं कल है ना इस डर को भगा के वैक्सीन जरूर लगवाऊंगी गाइस। दोस्तों, 3 दिन का बुखार आता है और 3 दिन का हाथ में दर्द होता है। नहीं, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि बुखार आएगा और दर्द होएगा, मतलब और कुछ नहीं होने लग जाए। नहीं होगा दोस्तों, बस वो हाँ दोस्तों, हमारा भगवान ने भी साथ दिया। सुबह जब मैं इसको दिखाने ले जा रहा था अस्पताल, तो जहाँ से हम जाते हैं रोज़, वहीं बीच में भगवान शंकर का मंदिर है, चमत्कारेश्वर महादेव। वहाँ पर रसोई बनती है रोज़ सुबह, चमत्कारेश्वर महादेव जी की रसोई। तो इसकी तबीयत हो रही थी ख़राब, तब मैंने सोचा पता नहीं अब खाना करने घर पे बनेगा नहीं, लेकिन वहाँ रसोई से ही भगवान का हमें प्रसाद मिल गया और हमारा आज पेट पूजा हो गई तीनों की। हमारा काम भी हो गया, इसको दिखा भी दिया और खाने का भी प्रबंध हो गया। तो भगवान ने हमारा आज अच्छी तरह साथ दिया है। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे घर के पास ही वो लंबी रोग चल रहा है गायों के अंदर। हाँ। तो एक गाय हमारे घर के पास ही मतलब 2 दिन पहले ही मर गई थी, वो दूसरा दिन है आज। तो मतलब उससे भी मतलब सदमा सा लगता है। और आज मतलब वो भी राजू श्रीवास्तव जी भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी चीज़ें देख देख के है ना मतलब दिल उठने लग जाता है गाइस, और बीमार आदमी का ज़्यादा उठता है। तो अपने जैसा सबको समझना चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सब में एक ही आत्मा होती है गाइस। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उस गाय को भी हमने सामूहिक चंदा इकट्ठा करके ज़मीन में ही गड़वा दिया है, जिससे कि जंगली जानवर मतलब कुत्ते वगैरह उसको ना खा पाए। और बस इतना ही है दोस्तों। लंबी रोग बहुत बुरा है, सारी गाय खराब मतलब मर रही है। पापा कितनी गाय मरी वहाँ पर? और दोस्तों, मेरा सरकार से और सब लोगों से, जो भी धनी लोग हैं, जो सहयोग कर सकते हैं गायों के लिए, गाय हमारी माता है, भगवान कृष्ण ने भी उनको प्यार से पाला था, लेकिन आज गायों की दुर्दशा हो रही है। इसके लिए बहुत दिल दुखता है। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं कोई सहयोग कर सकूं, लेकिन सब लोगों से और सरकार से, खास तौर से अशोक गहलोत या राजस्थान के मुख्यमंत्री से मेरी वह है कि गुजारिश कि कम से कम गायों के लिए कुछ तो करें। कृपया सीट का मोह ना करें, कम से कम गायों के लिए, जीवों के लिए कुछ तो करें। सीट तो आनी जानी है। अपनी सीट पे रहते हुए ये एक नेक काम वो करें कि इंसान के लिए उन्होंने वैक्सीन मतलब बनवाई है कोरोना के लिए। गायों के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। गायों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि जब हम किसी को मरते हुए देखते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे कुत्ता हो चाहे मतलब कोई सा भी जानवर हो, चाहे इंसान हो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, ठीक है, जब किसी को मरता हुआ देखते हैं ना तो बहुत मतलब दिल दुखता है गाइस। दोस्तों, गाय इतनी सारी मर रही है और है ना भैंसों के भी होने लग गया है लंबी बीमारी। गाइस जी मतलब वास्तव में कलयुग है, जो इंसान बुरा करता है ना उसके कुछ नहीं हो रहा है, और जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है ना उसके बहुत कुछ हो रहा है गाइस। मतलब आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन मेरी ये बात है ना बहुत ही सत्य है और सत्य ही रहेगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है, गंदे इंसान के साथ। और कृपया करके गायों के लिए भी कोई वैक्सीनेशन या कोई दवाई मतलब बनाई जाए जिनसे वो मर रही है वो बच सके, क्योंकि निर्दोष गायों को तो ये भी पता नहीं है उनकी क्या बीमारी हुई है, और उनका कोई इलाज भी नहीं करवाता है, केवल उनसे दूध निकाल लिया जाता है और जब बीमारी हो जाती है तो उनको बाहर छोड़ दिया जाता है गाइस। तो कृपया करके ऐसा पाप ना करें, मतलब बाहर छोड़ने का पाप ना करें, जहाँ तक हो सके उनका इलाज करवाएं, क्योंकि जो गाय पालता है उन्हीं की ही जिम्मेदारी होती है उनका इलाज करवाने की गाइस। तो देखो हम नहीं पाल सकते हैं तो हमें हमारी कोई जिम्मेदारी भी मतलब अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, सबको एक होके चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर किसी भी गाय के आपको थोड़ी सी भी बीमारी दिख रही हो लंबी की, तो आप उससे तुरंत ही है ना अस्पताल पहुंचाएं, जिससे कि वो बच जाए। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हुए और ये संदेश देते हुए कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सब में आत्मा एक होती है। तो
मतलब हर जीव के अंदर आत्मा एक होती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, समूह में बहुत एकता होती है। समूह बनाइए और इस बीमारी को भगाइए। तो जय माता दी।